क्लास 12 के बच्चों के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने इससे पहले लेक्चर में कर लिया। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 21 से पहले इस टी मेथड को अच्छे से नहीं समझा तो आप उन सारे क्वेश्चन को चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन वाले जो आपकी प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको पूरे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर 7 - 4x इंटू डी एक्स का। तो आप कैसे करोगे? हमने आपको एक बात ये बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan x और प्लस के c। ठीक है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, यानी कि एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू दिस। x की जगह यहाँ पे कितना है आपका 7 - 4x। तो आप कैसे कर रहे होंगे इसको? आप ऐसे लिखोगे tan x, x की जगह कितना है आपका 7 - 4x। लेकिन हमने आपको एक बात ये बताई थी कि x के साथ गुणा में जो भी कुछ होगा वो आपका अपॉन में आ रहा होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे -4 और प्लस के c एक कॉन्स्टेंट ऐड करोगे, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पे आप साइन इनवर्स x को आप t कह रहे होंगे। जब आपने साइन इनवर्स x को t कह दिया, आप इसको डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है आपका √1 - के x स्क्वायर। t का डिफरेंशियल होता है आपका dt अपॉन में dx। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व करोगे, ये dx इधर से इधर आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख रहे होंगे 1/√1 - के x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को आप इस तरह से चेंज कर दोगे। अब यहाँ से आप क्वेश्चन यहाँ पे लाओगे, इसको आप ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 - के x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये वैल्यू आपने कितनी कह दी यहाँ पे t, और ये वैल्यू आपकी कितनी है dt। तो आप इसको ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, और ये t की पावर कितनी है आपके पास 1। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 1 + के 1/1 + के 1, और प्लस के कॉन्स्टेंट आप c ऐड कर रहे होंगे, तो ये जाएगा आपके पास कितना t की पावर 2/2 प्लस के c। इसके बाद आप t की वो वैल्यू रख दोगे जो आपने क्वेश्चन में सपोज की थी पहले, t की साइन इनवर्स x, इसकी पावर 2/2 प्लस के c, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? आप साथ साथ इसको कॉपी करते जाइएगा, हम इसको रफ कर देते हैं क्वेश्चन को। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 24? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, 6 cos x प्लस के 4 sin x, इसको आप t मान रहे होंगे। 6 cos x को जब आप इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 6 cos x का डिफरेंशियल होता है आपका माइनस के sin x, माइनस आप यहाँ पे लगाओगे, प्लस 4 sin x का डिफरेंशियल होता है आपका cos x, t को आप लिखते हो dt अपॉन में dx। dx आप इधर से इधर ला रहे होंगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 cos x माइनस के 6 sin x, ये हो जाएगा आपका कितना dx इज इक्वल टू dt। अब आप यहाँ से एक बात देखिए, आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू आपने t कही, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आपने t कह दी तो इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे आपका कितना है 4, यहाँ पे 6। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2 cos x माइनस के 3 sin x, और ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dt, और ये 2 यहाँ से हट रहा होगा और dt के साथ जा रहा होगा। आपको जितना भी वैल्यू चाहिए आप सिर्फ इतना वैल्यू निकालोगे, बाकी सब वैल्यू आप dt के साथ लेके जाओगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब वैल्यू चेंज कर रहे होंगे तो ये आपकी इस तरह से आ रही होगी। ये वैल्यू तो हो गई आपकी कितनी dt, जो आपका ये 1/2 होगी, आप कहाँ रखोगे? इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी कितनी t। इसके बाद आप इसको ऐसे लिखोगे 1/2, ये होता है आपका इंटीग्रेशन किसका? log t का, और प्लस के कॉन्स्टेंट आप c ऐड करोगे, ये हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 6 cos x, और प्लस के 4 sin x, और प्लस के c,
इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और इसको करने से पहले आपको क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा। 1/cos² होता है आपका किसके इक्वल, sec²x के। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ये होता है आपका sec²x अपॉन में 1 माइनस के tan x, और इसकी पावर कितनी आपके पास 2। अब आप क्या करोगे, अगर आप tan x को डिफरेंशिएट करो तो tan x का डिफरेंशियल होता है आपका sec²x, और 1 का डिफरेंशियल होता है आपका 0। तो आप 1 माइनस के tan x को क्या कह रहे होंगे, t। अब आप डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका 1 का 0 होता है डिफरेंशियल, tan x का होगा आपका sec²x, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। इसके बाद आप क्या करोगे, dx यहाँ से इधर आ रहा होगा, इसको आप लिखोगे माइनस के sec²x, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। sec²x यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे कितना है आपका dx। sec² और dx, इसका डिफरेंशियल ये रहा sec² dx, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो ये माइनस आप इधर लगा रहे होंगे। ठीक है, अब आप वैल्यू चेंज करोगे तो ये आप माइनस तो रखोगे बाहर, इसको आप लिखोगे कितना dt, और वैल्यू जो आपकी अपॉन में है इसको आपने कही 1 माइनस के tan x को आपने t कहा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी क्या कर रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आपको जब इसको इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे इसका, हमने आपको बताया था माइनस ये हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ आगे t की पावर माइनस के 2 और dt। अब आप x की पावर n से इसको क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे, x की पावर n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। जितनी पावर होगी आप उसमें एक ऐड करोगे, माइनस t की पावर माइनस के 2 और प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 और प्लस के 1 और प्लस के c। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का एक बचेगा -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा आपका t की पावर माइनस के 1 और प्लस के c। इसको आप ऐसे लिखोगे 1 अपॉन टी और प्लस के c। आप t की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, t की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस के tan x। आपका आंसर उसी में आना चाहिए जहाँ में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x। तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे √x को आप t कह रहे होंगे। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इसके बाद आप डिफरेंशियल करोगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका कैसे होगा, √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x। t का डिफरेंशियल होगा आपका dt अपॉन में dx, dx इधर से इधर आएगा, ये हो जाएगा 1/√x और dx, और ये जो 2 है आप इधर ले जाओगे इस 2 को, ये हो जाएगा आपका 2 × dt। क्योंकि आपको अब इस तरह से लिखोगे आप इस क्वेश्चन को cos √x इंटू 1/√x और dx लिख सकते हो आप इसको ऐसे। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही होगी 2 dt, और ये वैल्यू आपने क्या कह दी t, तो ये हो जाएगा cos t, और ये हो जाएगा आपका कितना dt, और जो dt के साथ 2 है वो आप इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, cos t का आपका इंटीग्रेशन होता है sin t, प्लस के कांस्टेंट आप c ऐड करोगे, और इसके बाद आप t की वही वैल्यू रख दोगे जो आपने क्वेश्चन में पुट की थी, √x और प्लस के c। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ये sin 2x को अगर आप डिफरेंशियल करो sin 2x का, तो sin 2x का डिफरेंशियल होता है cos 2x, और जो आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, sin 2x को आप कितना कह रहे होंगे यहाँ पे t, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। तो sin 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो होता है आपका cos 2x, और 2x को आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा 2, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। यहाँ पे आप डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx आपका यहाँ से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x इंटू dx, और ये 2 आपका कहाँ पे आ रहा होगा, dt अपॉन 2। ठीक है, अब आप वैल्यू चेंज करोगे तो आप इसको ऐसे करोगे, sin 2x को आपने कहा t, तो ये हो जाएगा आपका t cos 2x और dx, इसकी वैल्यू है आपकी dt अपॉन में कितना है 2, लेकिन ये अपॉन का 2 आप dt इसके साथ वाला बाहर रख दोगे। ठीक है, dt के साथ जो भी वैल्यू होगी हम आपको बार बार बता रहे हैं वो आपको इंटीग्रेशन से बाहर रख देनी है। ठीक है, इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 और dt। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा आपका कितना
टी की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन में 1/2 और प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका एक कॉन्स्टेंट, आप सी ऐड करोगे 1/2, ये 1/2 है, ये आपका 1 है, तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन में कितना 3/2 प्लस के सी। इसके बाद आप क्या करोगे 1/2, इसको आप देखो ये जो अपॉन की वैल्यू होती है ऊपर आगे ऐसे हो जाती है 2/3, 3/2 2/3 हो जाता है, ऊपर आगे उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इसको आप लिखोगे टी की वो वैल्यू जो आपने रखी थी, कितनी आपकी टी की वैल्यू sin 2x, इसकी पावर में आप कितना लिख रहे होंगे यहाँ पे 3/2 और प्लस के सी, 2 से आप 2 कैंसिल करोगे, हो जाएगा आपका 1/3 sin 2x और इसकी पावर 3/2 प्लस सी, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग? तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। अब आप अगर sin x को डिफ्रेंशिएट करो तो sin x का डिफरेंशियल होता है आपका cos x, ठीक है, और 1 का डिफरेंशियल होता है आपका 0, तो आप पूरे कोई t मान लो, तो ये जाएगा आपका पुट 1 प्लस के sin x को आप कितना रख रहे होंगे यहाँ पे t, 1 का डिफरेंशियल 0, sin x का डिफरेंशियल होता है आपका cos x, t को डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx को इधर ला रहे होंगे, हो जाएगा आपका cos x dx इज इक्वल टू dt। सारी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, cos x dx को आप लिख रहे होंगे dt और इसको आप लिख रहे होंगे √t, क्योंकि आपने t कहा। इसके बाद आप इसको ऐसे करोगे, ये हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2। t की पावर अंडर क्या होता है हाफ पावर, और जब ये पावर नीचे से ऊपर आएगी तो इसको आप क्या कर रहे होंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना dt। आप इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 अपॉन में माइनस के 1/2 प्लस के 1, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हटा दोगे और प्लस के सी एक कॉन्स्टेंट ऐड करोगे। इसके बाद आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस के 1/2 और प्लस का 1, तो कितना बचेगा आपके पास प्लस का 1/2 अपॉन में कितना प्लस के 1/2, ये 2 यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा तो आप इसको 2/1 करोगे और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस के सी। ये हो जाएगा आपका 2, t की वो वैल्यू जो आपने रखी थी, तो वैल्यू थी आपकी 1 प्लस के sin x और इसकी पावर 1/2 प्लस के सी, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ को टी मानना है। ठीक है, हम बता देते हैं आपको यहाँ पे पुट करना है log sin x को, आपको टी पुट करना है। ठीक है, तो log sin x को जब आप डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आप क्या कहोगे x, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, और x की जगह आपका कितना है यहाँ पे 1/sin x। sin x को आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे d/dx sin x, और t का डिफरेंशियल होता है आपका dt अपॉन में dx। तो sin x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डिफरेंशियल होता है आपका cos x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब आप कैसे करोगे, cos x अपॉन sin x, इसको आप लिखोगे ऐसे cos x में अपॉन में sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर, ये हो जाएगा आपका कोट x, ये हो जाएगा आपका इधर से इधर आके dx, और ये हो जाएगा आपका dt। इसके बाद आप क्या करोगे कोट x और dx, कोट x और dx को आप इस तरह से लिखोगे क्वेश्चन को, ये हो जाएगा आपका log sin x, और आप आगे लिख रहे होंगे आप ऐसे कोट x इंटू dx। कोट x dx की वैल्यू आपकी कितनी है dt, ये वैल्यू है आपकी कितनी t, तो आप ऐसे लिखोगे इसको t, क्योंकि ये वैल्यू आपने t कही ना, और ये वैल्यू है आपकी कितनी dt, इसकी पावर है 1, तो आप इसको ऐसे करोगे t की पावर 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1 प्लस के c, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका t की पावर 2/2। इसके बाद आप t की वैल्यू रख रहे होंगे जो आपने मान ली यहाँ पे कितनी आपकी log sin x, और इसकी पावर कितनी आपके पास 2 अपॉन में कितना 2 प्लस के एक कॉन्स्टेंट आप c ऐड कर दोगे। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच चुके हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन को करिएगा और बहुत अच्छे से आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे अगर आप कई कई बार उसको रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।